हमारे ब्रेन की पीनियल ग्लैंड किस तरीके से आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करती है, किस तरीके से आप इससे जुड़ी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो और अपनी फर्टिलिटी और हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन है बहुत ही अमेजिंग एक मशीन है और हमारे बॉडी में बनने वाले जो सारे हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने का सेंटर हमारे ब्रेन में होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे आइडियाज सिखाने वाली हूँ जिसकी मदद से सिंपली आप अपनी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कई लोगों को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहती है, बढ़ती उम्र में कंसीव कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोन्स ही ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जब तक कुछ दवा लेते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो भाई हम दवा कब तक लेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेडिकेशन की नीड बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप इतने फिट और हेल्दी हो जाएंगे कि कंसीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन के अंदर ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं कि मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है और मैं फर्टिलिटी के लिए मेलाटोनिन से रिलेटेड आपको क्या बताने वाली हूँ। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को रिदम में रखता है। लेकिन अब बात आते हैं आपकी समस्या की कि क्या हो रहा है आजकल, देर रात तक जगना, काम की वजह से टाइम से सो नहीं पाना और कई लोगों को तो सोने जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, फिर वो अपना मोबाइल खोल के सोशल मीडिया या फिर कोई काम करने लग जाते हैं कि जब नींद ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है और ये एक बिगनिंग हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब ऐसे में आपकी बॉडी में स्लीप टाइम पे जो रिकवरी होनी चाहिए थी, जो हार्मोन्स बनने चाहिए थे, वो बनते ही नहीं है और इस तरीके से आप सेहत को लेकर परेशान होते हैं और इन कंडीशंस में बेबी प्लानिंग में भी कपल्स को सक्सेस नहीं मिलती है और इससे डिप्रेशन, एंजाइटी, बिहेवियर इश्यूज, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, थकान, बिल्कुल अनिच्छा होना, लिबिडो का कम होना, पीसीओडी का घर कर जाना धीरे धीरे और न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी कम होता जाता है क्योंकि आपकी खाने की इच्छाएं भी बहुत खराब हो जाती हैं। ठीक से आप अपनी फूड प्रेफरेंसेस को ऑप्ट भी नहीं कर पाते हो। क्या करना है? अब हम बढ़ते हैं समाधान की तरफ। जब हम सोते हैं तो सोते समय मेलाटोनिन बनता है लेकिन ठीक से नींद ही नहीं हो रही तो मेलाटोनिन नहीं बन रहा। तो रात को सोने से पहले कुछ ऐसे टिप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आप अच्छी नींद लेंगे, मेलाटोनिन प्रोडक्शन अच्छा होगा। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका नतीजा क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या इससे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो समझें कि इससे आपका स्लीप क्वालिटी बढ़ेगा, आपकी नींद अच्छी क्वालिटी होगी तो आप बहुत फ्रेश उठोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी। आप हर काम, अपने रूटीन का हर काम, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे घर की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सब चीज करने के लिए बड़े पॉजिटिव, बड़े एनर्जेटिक और बहुत एक्टिव रहेंगे। और यही चीज आज के लाइफ स्टाइल में हम मिस कर रहे हैं कि हम उतने एक्टिव एनर्जेटिक नहीं रह पाते, बहुत लेथार्जी रहती है, बहुत इनएक्टिव, या कहते हैं कि मन ही नहीं करता है। तो इन सब चीजों को जीत सकते हैं आप। आपको सोने से पहले क्या करना है कि 1 कप या 1 ग्लास, आपका डाइजेशन जैसा है आप उतना मिल्क ले सकते हैं। पीसीओडी के पेशेंट जो है वो मिल्क अवॉइड करें, वो दूसरा कोई प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं डेयरी रिलेटेड, लेकिन कॉमनली आपको मिल्क लेना है, प्लेन मिल्क ले सकते हैं। जेंट्स इसको अश्वगंधा के साथ ले सकते हैं, आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं। तो आपको मिल्क यूज करना है। अभी मिल्क क्या जादू करेगा उसे समझते हैं कि जब आप मिल्क लेते हैं तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं हम, उसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो मेलाटोनिन और न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इससे क्या होता है, इन कंपाउंड्स की हेल्प से आपको अच्छी एंड गुड क्वालिटी स्लीप मिलती है और आप पूरी तरह से हील होके उठते हैं मॉर्निंग में। तो मिल्क जो है वो रात को लें अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है, आपको एंजाइटी रहती है, आपको फटीग रहता है, मन नहीं लगता, फोकस नहीं होता, मूड और बिहेवियर के डिसऑर्डर आपको हो रहे हैं, काम करने का मन नहीं करता और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो कपल में से दोनों हस्बैंड वाइफ इसको फॉलो कर सकते हैं। इसकी कुछ खास बातें भी बताती हूँ कि अगर आप दूध के साथ में थोड़ी सी हल्दी मिला के लेते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें आराम देगा। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि रात को मिल्क लेने से उनका वजन बढ़ रहा है,
तो ऐसे में आप दिन में अपनी कैलोरीज में कॉम्प्रोमाइज करें। दिन में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में आप सैलेड ज़्यादा प्रेफर करें जिससे कि कैलोरी थोड़ी मैनेज हो सके। लेकिन अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो रात को 1 कप दूध लेके सोना, लगभग 100 ml मिल्क लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और 1 महीने इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको फ़ायदा रहता है तो 3 से 6 महीने इस आइडिया को आप कंटिन्यू करें और अपनी कैलोरीज को ज़रूर मैनेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।